नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। झारखंड में पहले चरण का प्रचार थमने के पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को एक बार फिर आड़े हाथ लिया। सोरेन सरकार पर घुसपैठियों के जरिए आदिवासियों का हक छीनने के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को भी खोखला बता दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वाले ही समाज को बांटते हैं और संविधान की जगह मनुस्मृति लाने की साजिश रचते हैं। आखिर क्या है झारखंड के लिए कांग्रेस का प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कांग्रेस का शाही परिवार हमारे दलित समाज में, हमारे एससी समाज की एकता को, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज की एकता को, हमारा ओबीसी समाज, हमारे ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। शाही परिवार और राहुल गांधी को बोला शहजादा, अरे वो लोग क्या करते हो, तुम क्या झक मारे वो बोलो, वो सब छोड़ के दूसरों को क्रिटिसाइज करना, वो करना। अब अपनी आइडियोलॉजी बोलकर रोक लो, हम भी यही आइडियोलॉजी पे कर रहे हैं। झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार का भोंपू तो खामोश हो गया, लेकिन सियासी दलों ने अपने तरकश के सारे तीर आजमा लिए हैं। आदिवासी बहुल झारखंड में बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। खुद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया, लेकिन झारखंड के रण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को घेर लिया। पूछा, आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कौन डाका डाल रहा है और किसको फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों की संपत्ति हड़पी जा रही है। भाजपा एनडीए ने ही द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरा दम लगा दिया। जल जंगल जमीन को आपका रक्षा करना जरूरी है और ये तीनों जल जंगल जमीन खींच लेके जा रहे हैं, ले जाके अडानी को दे रहे और अंबानी को दे रहे, ऐसे बड़े बड़े लोगों को ये दे रहे हैं और इनसे कोई फायदा नहीं। अमीर लोगों का तो कर्जा ये बीजेपी सरकार मोदी ने तो माफ करा। 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ कर दिया। कितना? 16 लाख करोड़ रुपए आपका कर्ज माफ हुआ। झारखंड के चुनाव में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए बयानबाजी अपने चरम पर है। जहां पीएम मोदी रोटी बेटी की बात करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें जवाब देते हुए पलटवार करते हैं। ये रोटी और बेटी का संकट, ये माटी का संकट जो खड़ा किया है कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने झारखंड के अंदर, इसके लिए आपको अवगत कराना मेरा धर्म बनता है, क्योंकि हमारा तो पड़ोस का रिश्ता है, हमारा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हम लोग तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के पथगामी है, अनुगामी है। हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बहनों और भाइयों, झारखंड की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। नहीं, हम बोले, मेरे भाषण में भी बोला ना, एक है तो सेफ है वो बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे योगी बोल रहे हैं। पहले मैं उन दोनों में डिसाइड कर लेने दो, क्या बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन चलेगा, क्या एक है तो सेफ है चलेगा।
लेकिन हमने तो देश को सेफ रखा है, अब तक संभाल के रखा है, और इसको फोड़ने वाले लोग आए हैं, इसलिए ऐसा इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो भी जैसा कांग्रेस ने सबको लेके चला, अगर वो लेके चलते तो इस ढंग की बातें नहीं आती थी। उनकी मंशा ये है किसी न किसी हालत में यूनिटी को धक्का देना और यूनिटी को खत्म करके अपना ही सिर्फ दादागिरी चलाने की कोशिश करना। लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया गठबंधन से पटखनी खाने के बाद से ही बीजेपी वोट के लिए नित नए सूत्र तलाशने में जुटी थी, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया की तर्ज पर आया वही घिसा पिटा नारा। इसका मकसद हिंदुओं को गोलबंद करना था, जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान के उस नैरेटिव को तोड़ना था जिसने मोदी सरकार को बैसाखियों पे ला दिया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, फिर आरएसएस ने इस पर मोहर लगाई। पीएम मोदी भी उसी अंदाज में एक हैं तो सेफ हैं का नारा देने लगे, लेकिन खड़गे ने पूछ ही लिया कि जिस मनुस्मृति ने समाज को बांटा उसे जला क्यों नहीं देते। जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो मनुस्मृति पे चलते थे, मनुस्मृति को आधार रख के अपने धर्म का नाम लेकर प्रचार करते थे, जिसमें चतुर्वर्ण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और पांचवा भी बीच में कर दिए वो अति शूद्र। ये बांटने वाले कौन? आप ही लोग, ऊपर के लोग बांटे लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र हम बांटे। हमने तो नहीं बांटा, आप बांटे। महाराष्ट्र में खड़गे की जुबान से मनुस्मृति के जिक्र ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं ने मनुस्मृति को लेकर खड़गे के बयान का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन झारखंड में घुसपैठ का राग नहीं छोड़ा। बटेंगे कटेंगे का नारा नई पोशाक में चलता रहा, लेकिन खड़गे ने कहा कि जो लोग किसी समुदाय विशेष को खतरा बता रहे हैं, असल में वही संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। कटेंगे मटेंगे क्या है? बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले? हाँ, एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में? अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। अगर खतरा है तो मोदी जी से खतरा है, शाह से खतरा है, क्योंकि सुबह उठते ही काटने का, बांटने का, छाटने का, लिंचिंग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तुम करते हो। मैं बोलूंगा, क्षमा चाहता हूं, आप करते हो। बोल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठाया, लेकिन झारखंड की सरजमीन से ही खड़गे ने इस थ्योरी के रचयिता को आईना दिखा दिया। शूद्रों को सेवक बताने वालों की बोलती बंद कर दी। ये आपका आरक्षण भी कांग्रेस पार्टी समाप्त करने जा रही। अभी अभी उन्होंने वहां महाराष्ट्र में वादा किया, उलेमाओं को वादा किया कि हम आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार करेंगे। मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो कटेगा किसका?
आदिवासी का कटेगा, पिछड़ा समाज का कटेगा, दलितों का कटेगा। क्या आप आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने के पक्ष में है क्या? देश को बचा रहे हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं, माताओं की रक्षा कर रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता, मेरे माताओं को, बहनों को, भाइयों को, किसानों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता। आज महाराष्ट्र के चंद्रपुर और सोलापुर में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। तो वहीं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रैली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी का आज महाराष्ट्र में चुनावी दौरा। मुंबई के घाटकोपर में गरजेंगे शाह। तो वहीं 3 शहरों में सीएम योगी की जनसभा।